नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमने थोड़ी लोकाचार की चर्चा की कि लोकाचार लोक के हिसाब से चलता है, लेकिन उसमें धर्म नहीं समझना और लोकाचार की आड़ में धर्म विरुद्ध क्रियाओं को नहीं करना, माने जिसमें बहुत हिंसा और बहुत गृहित मिथ्यात्व होता हो, उससे अपने विवेक और युक्ति से स्वयं बचना। तो बात चल रही थी भैया एक अपने। बात बताओ हम्म। कि अगर जैसे जैसे ये तो पता ही है हमें कि ग्रहित मिथ्यात्व है, हमने तो कभी किया नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई से बचने के लिए तुमने हाथ जोड़ दिए, किसी ने तुम्हें पीछे पड़ के नहीं जोड़ो जोड़ो करके, या फिर नहीं तो पता है तुम्हें नहीं जोड़े तो लड़ाई होगी या जो भी है, लेकिन तुम्हारे मन में नहीं है, तो जब हमें पाप हमारे अभिप्राय का लगता है और हमारे सही मन है। में तो बिल्कुल भी कोई भक्ति नहीं है, सिर्फ हमने अपने एक्शन से जोड़ रखे हैं, तो हम्म। क्या हमें पाप लगेगा? मतलब क्या हमारे देखो को वो ग्रहित मिथ्यात्व में काउंट होएगा? देखो इसमें ऐसा है कि ये इंडिविजुअल अपना अपना अभिप्राय स्वयं में पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि लोग छल भी ग्रहण करते हैं कि अगर किसी ने जबरदस्ती जुड़वाए हों, तब तो कहा जाता है कि आपका अभिप्राय नहीं था, किसी ने जबरन जुड़वाए। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि कई बार आदमी कलेश से बचने के लिए, वाद विवाद से बचने के लिए, ठीक है ना, अपना काम निकाल लेता है। ठीक है, फल लगता है वो अपने अभिप्राय का लगता है। लेकिन अष्टपाहुर जी में लिखा कि जो लाज, गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना न बोधि उनको प्राप्त हो। यानी कोई लोक लाज के कारण कि लोग क्या कहेंगे, इसके लिए खोटे देवी देवताओं को पूजता है। ठीक है। गारव, गारव माने अपना बड़प्पन मानकर। ठीक है। और भयवश, किसी डर के कारण कि अगर मैं इनको नहीं पूजूंगा तो मेरा ये बुरा हो जाएगा। समझ रहे हो आप। जगत में सारे जीव जो ये देवी देवताओं को पूजते हैं, भय के कारण तो पूजते हैं। अगर इनको नहीं पूजेंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा। तो वहां तो स्पष्ट लिखा कि लाज, गारव और भयवश इनको नहीं पूजना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, हर जगह हर चीज का समाधान शास्त्र से ऐसे नहीं मिलेगा आपको। आपको अपनी सिचुएशन देखकर स्वयं अपनी युक्ति लगाकर अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। अगर हमारे भीतर में कहीं कमजोरी है तो हमें उसका पाप बंधेगा, और अगर हमारे भीतर में कमजोरी नहीं है तो हमें पाप नहीं बंधेगा। फिर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हम कैसे उस चीज से बचते हैं, है ना, कैसे उसको टाल देते हैं, क्या कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, देखो, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिसपे हमारा बहुत झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं सुनते किसी की। जैसे मानो कोई नई नवेली बहू ससुराल में गई, तो उसकी सास कहती है कि तू इसको पूछ। तो वहां तो वो कहती है अरे नहीं पूछूंगी तो घर में झगड़ा होगा, सासू माँ बुरा मानेंगी, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन आप बताओ, वो क्या बहू सास की सारी बातें मानती है? सास कहती है कि सिनेमा देखने मत जा, वो नहीं मानती। ठीक है। सास कहती है कि ये कर वो मत कर, नहीं सुनता कोई। तो हमें स्वयं इवेल्युएट करना होगा अपने परिणामों को कि कहीं हमारे परिणामों में कचास है, या हमारी अनिर्णय की स्थिति है, या हम सब कुछ उनके कहे में करते हैं। ठीक है। या फिर वाकई में नौबत ऐसी आ गई कि अगर नहीं मानेंगे तो खूब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, है, बहुत विवाद हो जाएगा। तो वहां बुद्धिमानी से बचने के लिए मैं कह रहा हूं, पाप भी लगता हो, दोष भी लगता हो, लेकिन करेंगे क्या? समझदार व्यक्ति को समय पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो नीति है ना।
तो नीति में अपने विवेक का प्रयोग करके हमें वहां से बचना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। ये थोड़ी है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ठीक है, ये एक अपेक्षा से ही सत्य है। और दूसरी अपेक्षा देखो तो सर झुकाने में गर्दन बचती हो तो ज्यादा अच्छा है। आप जीवित रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, ठीक है, अगर वो फांसी पे नहीं चढ़ते तो शायद और भी बहुत कुछ कर जाते। समझ में आया ना। तो इसलिए देखो, बात सारी की सारी ईमानदारी की है। क्योंकि देखो, हम तो उस गद्दी से, शास्त्र की गद्दी से ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी हर सिचुएशन में, चाहे उपदेश कुछ भी हो, वहां हमारा विवेक सबसे बड़ा होता है कि हम अपने विवेक से उस टाइम कैसे कषायों से बच सकते हैं। आपको क्या फ्यूचर में दिख रहा है? मैं कह रहा हूँ पाप लग भी रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। फिर तो और ज्यादा पाप हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो और भी पाप हो जाएगा। तो माने ऑनेस्टी मेन चीज है। अगर हम ऑनेस्ट हैं अपने लिए, ठीक है, तो हम सही निर्णय ले लेंगे। और अगर हमारे भीतर में कहीं कुछ बैठा है कोने में, और हम इस आड़ में कि नहीं भाई देखो, बड़ों की तो, बुजुर्गों की तो माननी पड़ती है, और वैसे तुम एक भी बात ना मानो बुजुर्गों की, लेकिन इस चीज में हम अपने हिसाब से करते हैं ना, बच्चे भी, कि नहीं नहीं पापा ने कहा था। बाकी चीजों में तो पापा की नहीं सुनते, लेकिन जहां अपने मन की बात मिलती है वहां हम कहते हैं नहीं पापा ने कहा था। और नहीं तो कौन सा सब बातें सुनते हैं बड़ों की। तो उस बात को सावधानी रखते हुए, बाकी जो आप कह रहे हो उस स्थिति में आपकी जगह मैं होऊंगा तो मैं भी यही करूंगा। माने मेरे कोई सर पे लेके डंडा मारने लगे और ये कहे हाथ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता, तो मैं भी हाथ जोड़ के निकल जाऊंगा। समझ में आया। तो वो भीतर से आती है अपने स्थिरता, और कोई लड़ाई झगड़ा इन चीजों में कुछ नहीं होता। बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और इन चीजों को इशू भी नहीं बनाना चाहिए। माने आपको देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह ऐसा प्रकरण आया कि जैसे कोई मुनि संघ है, और कदाचित सम्यक दृष्टि को पता लग गया कि इन मुनियों में से ये एक मुनि मिथ्या दृष्टि है, तो वो उन्हें हाथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? सम्यक दृष्टि उनको हाथ जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? तो वहां लिखा कि जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं जोड़ेगा तो बहुत विवाद खड़ा हो जाएगा, बाकी मुनियों की प्रामाणिकता भी खतरे में पड़ जाएगी। कि ये जो तीन ठीक है ना, सम्यक दृष्टि है, उन्होंने अपने साथ मिथ्या दृष्टि को रख रखा है, और आपस में भी वो एक दूसरे का वात्सल्य और साधर्मीपना निभा रहे हैं। तो जो बाकी दूसरे सही मुनि हैं, उनकी प्रामाणिकता भी खतरे में पड़ेगी। तो वहां इस तरह का एक इशारा किया उन्होंने, टोडरमल जी ने। तो वहां उन्होंने क्या लिखा कि जैसे वो अपने से तप आदि में बड़े हैं, सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन बाहर में 28 मूल गुण धारण किए हैं, तपस्वी हैं, तो उस व्यवहार संयम की अपेक्षा उनको नमस्कार आदि करते हैं। और नमस्कार आदि के लिए व्यवहार सम्यक तो ही देखना, वहां निश्चय सम्यक तो आप नहीं देख सकते। ठीक है ना। लेकिन जो बिल्कुल ही ग्रहित ऐसे हैं, जो रागी देशी देवी देवता हैं, साक्षात प्रकट हैं, उनसे साफ बचना चाहिए। और सामने वाले को भी कह देना चाहिए, देखो साहब, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। और हम तो ये मानते हैं कि जहां अपनी श्रद्धा है वहीं आपको कुछ भी समर्पण करना चाहिए। जैसे हमारे ऑफिस में बाकी लोग कलेक्शन करते हैं कि कोई साईं का करना है, कभी कुछ पीर का कुछ करना है उन लोगों को, कभी हनुमान जयंती है, कुछ है, तो हम साफ कह देते हैं कि नहीं साहब, हमारी खुद की अपनी एनजीओ है, हम खुद एनजीओ से जुड़े हुए हैं, हम अपने आप वहां जाकर देते हैं, और हमारी श्रद्धा भी नहीं है। तो जहाँ श्रद्धा नहीं है वहां देने का कोई लाभ नहीं है। तो 2 मिनट के लिए भले उसे बुरा लगे, अब क्या करें। ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि वहां जो अगर हम दान देंगे, तो आपने मछली का जाल बनाने के लिए एक सेठ जी से एक मछुआरे ने 5 रुपए ले लिए थे, गरीब था। सेठ जी ने भी दया करके 5 रुपए दे दिए। लेकिन दिन पे दिन सेठ जी की संपत्ति घटती चली गई। कि क्यों घटती गई? उन्होंने किसी मुनिराज से पूछा, तो उन्होंने बताया
कि तुमने जो 5 रुपए दिए थे ना एक मछुआरे को दान में, वो 5 रुपए का जाल लेके आया और वो रोज उससे मछलियां पकड़ता है। तो यहाँ उस सेठ का पुण्य दिन पे दिन क्षीण होता जा रहा है। तो दान देने में देखो कितनी सावधानी चाहिए। ठीक है। फिर हमारे अंदर की मजबूती बताएगी कि हमारी मजबूती कितनी है। हमें लोकाचार ज्यादा इष्ट है या अपने परिणामों की, अपने सम्यक दर्शन आदि की महत्ता विशेष है। तो उस हिसाब से दृढ़ता आती है। ठीक है। भैया इसमें एक और बात भी है ना जो आपने कही, कि कुछ तो होती है कि भाई एक चीज के पीछे बहुत ही लंबा खिंच जाएगा, वहां तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि कुछ नहीं करना, कोई सोल्यूशन दिखेगा तो करना भी पड़ेगा। पर इस तरह से ऑफिस में या कहीं पे जहाँ पर एक बारी बुरा लगेगा लेकिन आगे से फिर वो समझ जाएंगे और फिर वो नहीं बोलेंगे, मतलब एक बारी हार्श होने से काम सही हो हाँ जाएगा, तब तो हार्श होने का बिल्कुल। फायदा है। और एक चीज जो रोज रोज सिर पे पड़ रही है, फिर अगर हार्श होंगे फिर तो रोज ही परिणाम खराब करेंगे। तो फिर रोज परिणाम खराब करने से तो बेटर है कि थोड़ा सा मायाचारी हाँ करनी पड़ रही है। बस और उस बस बस। मायाचारी से कितने परिणाम वहाँ वो सही हो कोई रहे हैं। बात नहीं, वो थोड़ी स्मार्टनेस करनी पड़ती है। पुराणों में भी आप पढ़ो, है जैसे किसकी थी वो, अनंत मती आदि की कथाएं और वहां है। तो जैसे अपना शील बचाने के लिए अब उसे मायाचार नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ अपना अभिप्राय निर्मल है। ठीक है ना। तो जैसे कोई बहू गई तो उसे जबरदस्ती सासू ने करवा चौथ का उपवास कराया, लेकिन उसने चुपचाप जाके अपना खा लिया, चुपचाप खा लिया, चोरी छुपे खा लिया। ठीक है, कुछ भी खा लिया ताकि मेरा उपवास ना हो। ठीक है। तो जहां अपनी चाह होती है ना, तो हम कुछ या ना कुछ या राह उपवास निकाल हो तो लेते हैं। उस मान्यता से ना हो। हाँ बिल्कुल। या वो तो उपवास होगा हो ही नहीं उस तो उस मान्यता से। मान्यता तो फिर उनका उपवास तो रात से को ना तोड़ा जाता है, हो। रात को खाया जाता है फिर। उपवास करने में तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। उपवास करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जैसे करवा चौथ में फिर वो शाम रात दिन छिपने के बाद उपवास खोलते हैं और उस टाइम खाते हैं। तो वो थोड़ी ना खाएगा कोई, है ना। और आजकल जमाना बहुत चेंज हो गया है, किसी में इतना दम नहीं है कि कोई किसी पे ऐसी जबरदस्ती कर सके। ठीक है, स्वतंत्रता बहुत आ गई है, जमाना पलट गया, वो बहुत पुरानी बातें थी, अब उतना नहीं रहा। लेकिन फिर भी अपने को झगड़ना नहीं है, अपने को खुद नफे टोटे का निर्णय करना है कि कहाँ ज्यादा नुकसान है, कहाँ कम नुकसान है। तो बहुत नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना ठीक है। जहाँ 1000 रुपए पनिशमेंट लगता हो, तो 200 रुपए देकर हम खुशी मनाते हैं। तो उसी प्रकार जहाँ लगता है कि बहुत कषाय होगी, तो थोड़ा बहुत अगर दोष लगता भी है तो अपने को करके निकल लेना चाहिए। ठीक है ना। मान लो समाज में हमें पता है कि मेरे एक अकेले की वजह से लाठियां चल जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे, तो पहले तो वहां उससे बचना चाहिए, उस प्रसंग से दूर रहना चाहिए। कदाचित सर पे आ पड़े तो फिर वहां चतुराई से काम निकाल लेना चाहिए। ठीक है, जिससे कि विवाद ना बने ज्यादा। हम्म। बस ये है कि इन चीजों को इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि परिणामों की, देखो परिणामों से धर्म होता है। आपके परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। हमें सामने वाले को पूजना नहीं है, लेकिन उससे द्वेष भी नहीं करना। हम क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाला ऐसा है कि खोटा देवी देवता है, हमें पूजना नहीं है, तो हम उनसे द्वेष करने लगते हैं। तो भैया द्वेष करने से भी पाप बनता है, द्वेष भी नहीं करना, समता भाव रखना है। देखो पुराणों में तो ऐसा है, कई बार बता चुका हूं मैं, आदि पुराण में भी ऐसा आया, अभी कुछ दिन पहले भी बताया था हमने, गण विसर्जन क्रिया। गण विसर्जन, जो गणेश विसर्जन की बात की थी उस दिन, गण विसर्जन के हमने अपने घर में जैसे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां रख रखी थी और हम उन्हें पूजते भी थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, सविनय उन मूर्तियों को ले जाकर जंगल आदि किसी एकांत स्थान में, ठीक है, अथवा किसी नदी आदि में सलाह देना चाहिए, और उनसे क्षमा मांगते हुए कि देखो साहब, हम एक वीतराग धर्म के ही हम आराधक हैं, हमें पहले अज्ञानता में आपको पूजते थे, लेकिन अब हम ये समझ गए हैं कि वीतरागता में ही सुख है, और मेरा प्रयोजन तो वीतराग दशा पाने का है। इसलिए मेरा प्रयोजन तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु से ही सिद्ध होता है। तो इसलिए आज से मेरे माने मैं सिर्फ सिवाय देव शास्त्र गुरु के और किसी की आराधना नहीं करूंगा, नहीं मानूंगा। इसलिए उन्हें जंगल आदि में या कहीं पर उनको छोड़ देते हैं। ठीक है ना।
अविनय भी नहीं करनी है किसी की, यहाँ तो प्राणी मात्र से मैत्री रखने की बात है। ठीक है, वो तो स्वयं संसार में भटक रहे हैं। ये जो व्यंतर आदि हैं, खोटे देवी देवता हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जगत में जिसकी सत्ता ही नहीं है, मनगढ़ंत बना लिए हैं। कुछ ऐसे हैं जो व्यंतर आदिक हैं, भवनवासी आदि हैं, तो वो तो खुद संसारी हैं, वो खुद दुखी हैं, वो खुद जिनेन्द्र आदि की आराधना करते हैं और तुम उनकी आराधना करने लगे। ठीक है, माने हम मंदिर में पूजा करने गए और कोई हमारी पूजा करने लगे, अगर हम भगवान के सच्चे उपासक हैं तो हम पहले तो ऐसा होने नहीं देंगे, उसको कहेंगे भैया बेवकूफ हो क्या। और कदाचित कोई अगर जबरदस्ती भी करे तो हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसी प्रकार जो जिन धर्म के आराधक देवी देवता हैं, पहले तो वो ऐसा होने नहीं देंगे, और अगर फिर भी कोई कदाचित ऐसा करता है, ठीक है, तो फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, या फिर उनके परिणाम ही खोटे होंगे जो अपने को पुजवाते हैं। तो कहते हैं करे सेव ताकि करे देव सेवा। पुराणों में ऐसा तो आया कि किसी श्रावक की देव आए पूजा करने, शीलवती देव उसकी स्त्री की, सती की, देवों ने आकर पूजा की। लेकिन कहीं भी ऐसा पढ़ने में नहीं आएगा कि किसी श्रावक ने देवी देवताओं की पूजा की। समझ में आया? क्योंकि देवी देवता होते हैं असंयम, और मनुष्य पर्याय का जीव संयम धारण कर सकता है, देवी देवता संयम धारण नहीं कर सकते, और अपने यहाँ संयम से पूज्यपना होता है। ठीक है, बाकी यह है कि वो कुसंग है, जो खोटे देवी देवता हैं उनसे जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि वो आपत्ति के कारण बनते हैं अपने को। चले आगे चलते हैं। तो अपनी चर्चा चल रही है निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधान का। जीव तत्व पर हमने घटित करके देखा था, अब अजीव तत्व पर घटित करके देखेंगे आज। पढ़ू? हाँ पढ़िए। अब अजीब तत्व से पढ़ू या अब? हाँ। हाँ अब अजीब तत्व अब अजीब तत्व पर उन्हें घटित करते हैं, जो इस प्रकार है। चेतना लक्षण रहित अजीव है, अथवा निश्चय न से पर्याय रहित दश प्राण रूप पुद्गल द्रव्य अजीव है, और व्यवहार न से पर्याय सहित दश प्राण रूप पुद्गल द्रव्य अजीव है। यह अजीव का निर्देश है। हाँ, एक प्रत्येक मिनट। वस्तु पहला निर्देश किया, निर्देश में उसके बारे में बताया जाता है। चेतना लक्षण रहित अजीव है, फिर इन्होंने कहा निश्चय न से और व्यवहार न से। पर्याय रहित दश प्राण रूप पुद्गल द्रव्य अजीव है, और व्यवहार न से पर्याय सहित दश प्राण रूप पुद्गल द्रव्य अजीव है। ये बात मेरे को थोड़ी स्पष्ट नहीं हुई। ये पीडीएफ है हमारे पास। क्या आप लोगों में से कोई किसी के पास ग्रंथ है? आप ग्रंथ में से देख रहे हैं क्या? नहीं तो कल देख के बताएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इसी में मिसप्रिंट हो, क्योंकि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। निश्चय न से पर्याय रहित, पर्याय रहित दश प्राण रूप पुद्गल द्रव्य। अब पर्याय रहित कैसे कह सकते हैं उसको? तो दश प्राण रूप पुद्गल द्रव्य अजीव है। दश प्राण कौन से होते हैं? पांच इंद्रिया, तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और व्यवहार नय से पर्याय सहित दश प्राण रूप पुद्गल द्रव्य अजीव है, यह अजीव का निर्देश है। चलिए देखेंगे इसको, मुझे समझ में स्पष्ट नहीं हुई ये बात, क्या कहना है इसमें। आगे पढ़िए फिर। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में ही लीन होने के कारण निश्चय न से अजीव का स्वामी अजीव ही है, अथवा पुद्गल द्रव्य जीव के भोगने में आता है, अतः व्यवहार से अजीव का स्वामी जीव है। देखो, निश्चय न से पुद अजीव का मालिक अजीव ही है, लेकिन व्यवहार न से
क्योंकि जीव के भोगने में 5 इंद्रिय के विषय आते हैं ना, व्यवहार में, ऐसे ये पुद्गल है, इसलिए उसका स्वामी जीव को कहा। आगे पढ़िए। उद्गल उद्गल द्रव्य के स्कंधों की उत्पत्ति परमाणु आदि से होती है। भेद से पुद्गल स्कंध के परमाणु पृथक पृथक हो जाते हैं और संघात से परमाणुओं का स्कंध बन जाता है, अथवा निमित्त भूत अणु स्कंध रूप पुद्गल द्रव्य के भेद से सिद्ध उद्गल उद्गल द्रव्य के स्कंधों की उत्पत्ति आगे परमाणु पढ़ो। आदि से होती है। हाँ, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखो, पुद्गल जो है, वास्तव में तो पुद्गल द्रव्य क्या है, जो एक परमाणु है ना पुद्गल का, वो एक्चुअल में पुद्गल द्रव्य है। और जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक स्कंद बन जाते हैं, जैसे ये उंगली है ना, उंगली, ये एक पुद्गल द्रव्य नहीं है, इसमें बहुत सारे पुद्गल द्रव्य हैं। तो अनेक पुद्गल द्रव्यों के संयोग से बना हुआ ये स्कंद है। स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से जो दशा होती है उसको स्कंद कहते हैं। स्कंद माने लोट, और अकाउंट्स के बच्चे जानते हैं स्कंद माने स्टॉक, कि किसी चीज का जो स्टॉक है वो स्कंद है। समझ में आया? दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो स्टॉक, उसको कहते हैं स्कंद। तो अब वो जो ऊपर बात आई थी ना, निश्चय नय और व्यवहार नय, तो उसका मतलब यही समझना। पर देखो, यहाँ तो अजीव की बात है, अकेले पुद्गल की बात नहीं है। अजीव तो धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है। ठीक है। और निश्चय नय से पुद्गल द्रव्य क्या है, कि जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है वो निश्चय नय से पुद्गल है। और व्यवहार नय से जो स्कंद रूप दशाएं हैं, माने जितना कुछ भी आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, छूने में आता है, चखने में आता है, सुनने में आता है, ये सब पुद्गल स्कंद है। परमाणु आपके ज्ञान का विषय नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको व्यवहार से पुद्गल द्रव्य कहते हैं, ये पुद्गल की पर्याय है। तो स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो स्कंद की उत्पत्ति होती है। और जब भेद होने पर उनके स्कंद टूटते हैं तो फिर परमाणु की उत्पत्ति होती है। तो संघात का मतलब होता है मिलना, और भेद का मतलब होता है टूटना। जब दो या दो से अधिक परमाणुओं का संघात होता है तो स्कंद उत्पन्न होता है, और जब उसमें से टूटता है तो कोई परमाणु अलग हो तो परमाणु की उत्पत्ति भेद से होती है। लेकिन इसमें ये समझना कि परमाणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होगी, लेकिन स्कंद की उत्पत्ति संघात से तो होती है लेकिन भेद से भी होती है। जैसे कोई 100 परमाणुओं वाला स्कंद है, अब वो दो स्कंदों में टूट गया, 50-50 स्कंद वाले, तो वो स्कंद की उत्पत्ति हुई, एक बड़े स्कंद से दो छोटे स्कंद बन गए। ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए। उद्गल भैया, द्रव्य के हाँ जी। ये वाली प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में लीन होने के कारण निश्चय से अजीव का स्वामी अजीव है, मतलब निश्चय न से कैसे, एक बार ये बता दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। देखो, निश्चय नय किसे कहते हैं, कि जो किसी संयोग की तरफ से कथन नहीं करता, किसी को किसी में मिलाकर कथन नहीं करता, जो जैसा है उसका यथार्थ निरूपण करता है, वो निश्चय नय है। तो अजीव का मालिक अगर कोई दूसरा हो तो वो दोनों एक हो जाएंगे। जैसे घड़ा है ना, घड़ा, घड़ा किससे बना है? मिट्टी से बना है। तो घड़े का मालिक मिट्टी है कि कुम्हार है? मिट्टी है, निश्चय से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यथार्थ निरूपण करें तो निश्चय नय से तो मिट्टी है घड़े की मालिक, क्योंकि मिट्टी ने ही घड़े रूप दशा को प्राप्त किया है, मिट्टी ने ही घड़े को उत्पन्न किया है। ठीक है।
इसलिए निश्चय से घड़े की मालिक मिट्टी है। लेकिन संयोग की अपेक्षा देखें, व्यवहार की अपेक्षा देखें, तो अगर कल्लू कुम्हार का घड़ा है तो उसका मालिक कल्लू कुम्हार है, लल्लू कुमार नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए व्यवहार भी जरूरी है, नहीं तो कल्लू और लल्लू में झगड़ा हो जाएगा। वो कहेंगे तेरा घड़ा थोड़ी ना है, घड़ा तो मिट्टी का है। तो इस अपेक्षा व्यवहार काम चलाने के लिए जरूरी है कहना। तो इसी प्रकार जैसे घड़ा अजीब है, तो उस घड़े का मालिक कौन है? वो घड़ा ही है स्वयं, क्योंकि घड़े में घड़ा ही व्याप्त होता है। क्योंकि जो जिसका होता है वह वही होता है। क्या कहा? जो जिसका होता है वह वही होता है। जैसे मैं कहूं कि देखो ये स्केल मेरा है, ठीक है, ये फिटा, ये स्केल मेरा है, तो ये मेरा है कि प्लास्टिक का है? अगर मैं कहता हूं कि मेरा है तो मुझे पहले प्लास्टिक होना पड़ेगा। समझ में आया ना? तभी मेरा स्केल हो सकता है। तो प्लास्टिक का स्केल हो सकता है, स्टील का स्केल हो सकता है, हमारे टाइम में लकड़ी का स्केल भी होता था, ठीक है। लेकिन मेरा स्केल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा स्केल होने के लिए मुझे पहले प्लास्टिक होना पड़े, है, स्टील होना पड़े, अथवा लकड़ी होना पड़ेगा। समझ में आया? तो मेरा जो कहा जाता है वो सिर्फ संयोग की अपेक्षा, कि आप नहीं लाए बाजार से खरीद के, मैं लाया हूं, इसलिए मैंने कहा कि मेरा है, मेरे पुण्य के उदय से मुझे मिला है, इसलिए कहा जाता है कि मेरा है। लेकिन यथार्थ में देखें तो इस स्केल का मालिक स्वयं स्केल है, यानी प्लास्टिक है, और मैं इसका मालिक हूं, ऐसा कहना व्यवहार है। उसी प्रकार अजीब का मालिक अजीब है, ये निश्चय की बात है। लेकिन अजीब का मालिक जीव है, ये व्यवहार की बात है, संयोग की अपेक्षा। बात समझ में आई? अच्छी बात है। देखो आपने पूछा तो बाकियों को भी लाभ हुआ। शायद इतना स्पष्ट अभी इनको पहले नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। पूछता एक है लेकिन लाभ सबको होता है, तो मुझे भी अच्छा खुलासा हुआ इसका। ठीक है, या तो जैसे पूछ लेनी चाहिए। ये भैया बात तो ये मुझे मैंने ऐसे पढ़ा था, ये मैंने ऐसे कहीं समझा था कि हम कोई भी चीज कहते हैं तो व्यवहार रूप से तो हमारी होती है, पर निश्चय रूप से वो हमारी नहीं है। हाँ निश्चय रूप ऐसे ही से है। तो वो खुद अपनी है। यस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये घर मेरा व्यवहार रूप से है, पर निश्चय रूप से तो मेरा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपको ना निश्चय व्यवहार कहने की भी जरूरत नहीं है, आप बस अपने ज्ञान में ठीक समझो। हाँ हाँ, अपने ज्ञान में अगर हम किसी से कहे कि हाँ आपका घर, तो हमारा तो घर कोई है ही नहीं, लेकिन हम ये हाँ तो कहेंगे कि हमारा घर है, तो वो हाँ व्यवहार रूप से ही हमारा, निश्चय बिल्कुल स्वरूप से ठीक। नहीं है। यस। और देखो हम तो इतना भी कहते हैं कि आओ साहब ये आपका ही घर है, ठीक है। हाँ मैं एक बार किसी के घर गया और उन्होंने कहा देखो साहब ये आपका बेटा है, ये आपका बड़ा बेटा है। मैं उसको देख के हैरान, मैंने कहा क्या कह रहे हैं? फिर उन्होंने कहा देखो ये आपकी बिटिया है। फिर मैं हैरान। तो कई लोगों की ना बोलने की स्टाइल ऐसी होती है, मतलब ज्यादा वात्सल्य, कि साहब ये आपकी दुकान है, ये आपका घर है। समझ में आया? तो कहना क्या है कि व्यवहार से कह रहे हैं कि आप इसे अपने घर जैसा समझो, आप तकल्लुफ मत करो, जैसे अपने घर में आराम से बैठते हो ऐसे आप आराम से बैठो। लेकिन हम उसे कहने लगे कि अच्छा साहब मेरा बेटा है तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा अब इसको, ये मेरा घर है तो लाओ रजिस्ट्री के पेपर, आप बाहर निकलो यहाँ से। तो ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन लौकिक व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ज्ञानी भी कहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा मकान है, ये मेरे वस्त्र हैं, ये मेरा शरीर है। लेकिन भीतर में उसको इस बात का ज्ञान है कि मेरा इनके साथ सिर्फ संयोग संबंध है। जैसे ट्रेन में हम कहते हैं मेरी सीट है, दूसरा आदमी कहता है तेरे बाप की है क्या, कि तेरी सीट कहाँ से आ गई, सरकार की है, भारत सरकार लिखा है देख इस पे, रेलवे मंत्रालय की है। तुमने 20 रुपए का टिकट लिया और कहते हो साहब हट जाओ मेरी सीट है। समझ में आया? तो वो भी समझ रहा है और हम भी समझ रहे हैं कि सिर्फ व्यवहार नए से इसकी है, और स्टेशन आने के बाद आपको बाहर भगा दिया जाएगा, आउट। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो निश्चय व्यवहार हैं ये आपके ज्ञान में होते हैं,
ठीक है, और कथन में होते हैं। हम हर जगह ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे घर में भोजन होना था किन्हीं पंडित जी का, तो उनके लिए चटनी बना के रखी, तो उन्होंने कहा बच्चों को छेड़ना मत कि पंडित जी की चटनी है, पंडित जी की चटनी बनाई है हमने। तो बच्चा सुन के घबरा गया, क्या किया होगा इन्होंने, पंडित जी के टुकड़े काटे होंगे, फिर उसे मिक्सर में ग्राइंड किया होगा, अरे तो बहुत गंदा काम हो गया। कि चटनी तो धनिए की ही है, पुदीने की, मेथी की ही है, लेकिन पंडित जी के लिए है, पंडित जी के निमित्त से बनाई है, इसलिए व्यवहार में से ऐसा कहते हैं कि पंडित जी की चटनी है? हम ये कहते हैं ना कि साहब डॉक्टर भारिल जी की पूजा कर लो, जुगल जी की पूजा करेंगे आज, ठीक है, कवि वृंदावन दास जी की पूजा करेंगे, कि नहीं आज हम ध्यानत राय जी की पूजा करेंगे। तो ध्यानत राय जी की पूजा करोगे कि महावीर भगवान की पूजा करोगे? तो ये सब हम अपने ज्ञान में समझते हैं लौकिक रीति में, और हमें वहां लगाने की जरूरत नहीं है, कि निश्चय और व्यवहार कहने की भी जरूरत नहीं है। वक्ता के अभिप्राय में और ज्ञाता के अभिप्राय में नए होते हैं। तो कहने वाला किस अपेक्षा से कह रहा है, सुनने वाला भी उसी अपेक्षा ग्रहण करे तो झगड़ा नहीं होता, नहीं तो बहुत झगड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, पग पग पे, रिश्तेदारी में, लौकिक में, सब एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, मजाक करते हैं, तो वहां हम समझ लेते हैं, इसलिए बुरा नहीं मानते। जैसे हम लेट पहुंचे तो सामने वाला कहता है साहब बहुत जल्दी आ गए, तो हम भी मुस्कुरा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम समझ गए, है ना। तो ये सब भाषा में और ज्ञान में अपने को समझ लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो भाषा अवरुद्ध हो जाएगी अगर हम सब जगह ऐसा लगाएं कि व्यवहार ऐसे और निश्चय ऐसे। लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। हाँ प्रीति, और क्या पूछ रही थी? यही पूछ रहे थे वैसे। हम ये कह रहे थे कि ये जो पुद्गल द्रव्य के जैसे भेद होते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, तो इसमें तो कोई वस्तु नहीं होती, तो फिर उसमें निश्चय ने और व्यवहार ने कैसे करेंगे? सुनिए, पहले तो एक करेक्ट कीजिए कि पुद्गल द्रव्य के भेद नहीं है धर्म अधर्म आकाश काल, दो भेद हैं, जीव और अजीव। अजीव 5 ठीक है। प्रकार का, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। हमारा ज्यादा काम नहीं पड़ता धर्म धर्म आकाश काल से, वो हमें दिखाई भी नहीं देते, अरूपी द्रव्य है, इसलिए उस पर अपना जादू ज्यादा लागूपना नहीं हो सकता। हमें जितना कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, छूने में, चखने में, जो कुछ भी हमारी इंद्रियों का विषय बनता है, ये सब पुद्गल के स्कंद है, इसलिए इस पे हम घटित करके दिखा रहे हैं। धर्म धर्म आकाश काल तो हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते, उन्हें तो हम शास्त्र आदि से जानते हैं अथवा उसका अनुमान करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए आगे पढ़िए। पुद्गल द्रव्य के स्कंधों की उत्पत्ति परमाणु आदि से होती है। भेद से पुद्गल स्कंध के परमाणु पृथक पृथक हो जाते हैं और संघात से परमाणु का स्कंध बन जाता है, अथवा निमित्त भूत अणु स्कंध रूप पुद्गल द्रव्य के भेद से धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य के क्रमशः गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व रूप गुणों का साधन अगरु लघु गुण के द्वारा होता है। अतः वास्तव में अजीव का साधन अजीव है। व्यवहार नय से गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व आदि रूप धर्म आदि द्रव्यों की प्रवृत्ति जीव और पुद्गल के निमित्त से होती है। अतः अजीव का साधन जीव भी है। हाँ जी, साधन माने होता है कारण, तो अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों के पांचों अजीव हैं। अब देखो यहाँ कहते हैं अथवा निमित्त भूत अनु स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य के भेद से धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य के। अब आप धर्म द्रव्य है उसकी कैसे सिद्ध करोगे, कि धर्म द्रव्य का कैसे अनुमान कराओगे? कि जीव पुद्गलों के गमन से हम इस बात का पता लगाते हैं कि हाँ धर्म द्रव्य है, क्योंकि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है। ठीक है, तो पुद्गल आदि के गमन से हमने धर्म द्रव्य की सिद्धि की। फिर जो जीव पुद्गल आदि चलते हुए स्वयं रुकते हैं, तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त होता है।
और जहां इनको अवगाहना मिलती है, जहां ये रहते हैं, उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है और इनके परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। तो जीव पुद्गल के माध्यम से ये जो धर्म अधर्म आकाश काल आदि हैं, उनकी सिद्धि होती है। माने अगर ये जीव पुद्गल ना हो तो धर्म द्रव्य किसके गमन में निमित्त पड़ेगा, अधर्म द्रव्य किसको ठहराएगा। ठीक है, इस अपेक्षाएं कह रहे हैं। तो इन द्रव्यों के क्रमशः गति हेतुत्व है धर्म द्रव्य का, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का, अवगाहन आकाश का और वर्तना काल का। इन रूप गुणों का साधन अगुरु लघु गुण के द्वारा होता है। अगुरु लघु गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, जिसके कारण वस्तु का निरंतर परिणमन होता रहता है। अतः वास्तव में अजीव का साधन अजीव है, क्योंकि जो 5 प्रकार के अजीव है ना, उनमें जो भी परिणमन होता है उसकी शक्ति उनमें खुद है। ठीक है, वो अपने साधन उनका स्वयमेव है, तो इसलिए अजीव का साधन अजीव ही है। लेकिन व्यवहार में से गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व आदि धर्म आदि द्रव्यों की प्रवृत्ति जीव और पुद्गल के निमित्त से समझी समझाई जाती है। इस अपेक्षा अजीव का साधन जीव को भी कह दिया। पढ़िए आगे। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में ही अवस्थित होने से अजीव का अधिकरण अजीव ही है। अजीव की स्थिति द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा 2 प्रकार की है। इनमें से द्रव्य की अपेक्षा तो अनादि अनंत काल प्रमाण है और पर्याय की अपेक्षा एक समय से लेकर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल पर्यंत अनेक भेद रूप है। देखिए क्या कह रहे हैं, विधान स्थिति माने उसका टाइम पीरियड। भाई वैसे तो जितने भी अजीव है अनादि अनंत काल प्रमाण है, और पर्याय की अपेक्षा देखें तो माने सूक्ष्म पर्याय तो सबकी एक एक समय की होती है, और स्थूल पर्याय की अपेक्षा देखें तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल पर्यंत उसके अनेक 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 प्रकार के भेद बनते हैं उसकी स्थितियों के। पढ़िए। विधान की अपेक्षा अजीव के धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल ये 5 भेद हैं। इनमें से धर्म अधर्म और आकाश ये 3 तो एक एक द्रव्य हैं। कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य परमाणु की अपेक्षा एक रूप है तथा स्कंद की अपेक्षा असंख्यात संख्यात असंख्यात और अनंत भेद रूप है। इस देखो, प्रकार अजीव तत्व पर निर्देश आदि घटित हुए। हाँ 5 भेद बता दिए ना अजीव के, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल। इनमें से धर्म अधर्म आकाश, धर्म एक है सिर्फ लेकिन पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म भी एक है पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, आकाश भी एक है पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। ये 3 तो एक एक द्रव्य हैं, ये तीनों सिंगल सिंगल हैं, इनके और अधिक नहीं है, एक से ज्यादा संख्या में एक एक हैं। और कालाणु असंख्यात हैं, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं असंख्यात, एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु खचित है, इसलिए काल द्रव्य कितने हैं गिनती में असंख्यात। पुद्गल द्रव्य परमाणु की अपेक्षा देखें तो पुद्गल द्रव्य परमाणु की अपेक्षा एक रूप और स्कंद की अपेक्षा संख्यात असंख्यात अनंत भेद रूप है। देखिए एक द्रव्य संग्रह की कक्षा चलाता हूं मैं 5-10 मिनट की, 15 मिनट की मैक्सिमम। ठीक है, आप उसको जरूर सुनिए, क्योंकि वो अध्यात्म में प्रवेश की कुंजी है, की है वो। आपको उसमें 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 9 पदार्थ 7 तत्व, इनका निरूपण बहुत शॉर्ट में मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के पास द्रव्य संग्रह मिल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो सिर्फ हम उसमें 15 मिनट के अंदर 2-2 गाथाएं पढ़ाते हैं, तो वो आप एक बार सुनते चलेंगे ना तो आपको ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि 6 द्रव्य कैसे होते हैं, उनका क्या क्या स्वरूप है, अस्तिकाय क्या है। ठीक है, तो वो आप उसको सुने। 10-10 मिनट के हैं द्रव्य संग्रह की क्लास। कुल 58 गाथाएं हैं द्रव्य संग्रह ग्रंथ में, तो बहुत छोटा सा ग्रंथ है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।